सत्संगत जी, प्यार से कहना ओंकार जी। हम जब भी संगत आते हैं, चाहे वो वक्ता बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या वो किसी तरह भी अपने मन के भाव रखते हैं, सब में इतनी बड़ी जो सिखलाई होती है। तो हम अगर इसी बात को ये समझ लें कि सत्संग में अगर दासी ना भी कुछ बोले तो भी वो सारे मन के भाव वही होते हैं जो वो सब महापुरुष पहले से ही रख देते हैं कि कैसे एक जीवन को जीना है। ये निरंकार परमपिता परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिलकर हमें वो जो स्थिति हमारी एक है, एक अचीवमेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ कृपा है वो, पर अब उस कृपा के बाद हमें अपने जीवन में ये जो सहज अवस्था लानी है। तो ये सहज अवस्था कि हमको भक्ति के मार्ग पे कैसे और दृढ़ कर सकती है, कि कैसे हम ये सत्संग में भी बार बार सुनते हैं कि हमें अपने जीवन में एक वो बैलेंस लाना है कि स्थिति कैसी भी हो एक जैसा रखना है। तो ये हमें अचीव कैसे करना है, ये हमको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर करके कैसे ढालना है। जैसे कोई भी अगर जितनी भी उम्र है हमारी, उस हिसाब से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर किसी का बहुत छोटा बच्चा भी स्कूल के लिए एडमिशन लेनी है तो माता पिता को चिंता होती है कि कब होगा, और वो बेचैनी रहती है कि एडमिशन के फॉर्म निकल गए हैं या कोई भी ऐसी बात। थोड़ा वो बच्चा जब बड़ा हो गया और तो पढ़ाई में एग्जाम्स अच्छे नहीं हो पाए, अच्छे हो पाए, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, ऐसी और कितनी और बेचैनियाँ आती हैं। और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं स्कूल कॉलेज के टाइम में, आजकल तो बच्चों की ये देखी गई है हाल कि अगर कभी दिल भी टूटता है तो अपने आप को बिल्कुल एक उस तरह बना लेते हैं कि अब तो हम पत्थर दिल हो गए हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो भाव क्या है ये सब बताने का कि कैसे आगे जाके भी अगर नौकरी पेशा वाली जिंदगी भी होती है तो जॉब नहीं मिल रही या फिर सैलरी कम है, कुछ भी पड़ाव जीवन में जैसे जैसे आते हैं, कभी भी वो सहज अवस्था में एक जीवन को उस तरह व्यतीत नहीं किया जाता। और यही मन के भाव रहते हैं कि काश ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। तो यही एक अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो कैसे हर पल हमारा खुद ब खुद उस तरह निकलता है कि एक हमें अपने आप को जबरदस्ती कुछ सोच विचार में नहीं डालना पड़ता, जो ना कि किसी ये डिप्रेशन आजकल जो वर्ड इतना कॉमनली यूज हो रहा है कि हम अगर सचमुच प्रभु परमात्मा निरंकार से हर समय जुड़े हुए हैं तो कोई भी दुनियावी रूप का दुख हमें उस तरह दुखी नहीं कर सकता। और कोई भी स्थिति हमको इतनी सुखदायी भी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा खुशी का एहसास नहीं होता। कि दासी के पास एक बहन आई और बोली कि उनका 13 साल का एक छोटा बच्चा वो ब्रह्मलीन हो गया है, तो वो बहुत ही उस तरह ज्यादा रो रहे थे। तो दासी ने सिर्फ ये बोलकर कि निरंकार पूरे परिवार पे कृपा करे, शक्ति बख्शे, और साथ में जब उन्होंने फिर ये कहा कि अगर निरंकार में बच्चा लेना ही था तो दिया ही क्यों, तो दासी ने बस यही भाव रखे कि जब निरंकार ने बच्चा दिया तब तो आपने शुक्राना किया था, तब तो सवाल नहीं किया था कि ये बच्चा दिया क्यों। और अब जब वही शरीर भी निरंकार का जो पहला प्रण होता है, तन मन धन निरंकार का है, तो वही निरंकार की वस्तु जब निरंकार ने दी और जब चाहे निरंकार ने वो शरीर ले लिया वापस, तो हम उस सहज भाव में क्यों नहीं रह पा रहे। तब हमारे मन में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है कि जब एक अगर हमारा जिंदगी का जो मकसद है ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद तो अपने आप ही जीवन ये सहज भाव का जीवन, ये सहज अवस्था वाला जीवन बन जाना चाहिए। तो
हम अपने अंदर ये सोच विचार करके देख लें, ये इंट्रोस्पेक्शन करके देख लें कि क्या हम आते तो हैं संगत, पर हम फिर भी अपना मन, ये सारे वक्ता जो भी बोलते हैं स्टेज से, क्या हम सभी की बातें सुन रहे हैं या बैठकर हमारा ध्यान कहीं और चला गया, दिमाग किसी को देखकर कुछ और सोचने लग गया। तो अगर हम सत्संग में सुनी गई हर चीज को अपने जीवन में ढालेंगे, ये निरंकार का आश्रय लेंगे, तो अवश्य ही ये सहज रूप में जिंदगी इतनी आसान लगने लग जाएगी कि बस एक तरह, जैसे कहते हैं कि हम पानी में अगर फ्लोट कर रहे होते हैं तो कोई वो मेहनत नहीं लगती, बस अपने आप बहते ही चले जाते हैं, सब काम वो पानी ही करता है। तो वैसे ही जब इस निरंकार में जीते जी हम भ्रमलीन हो जाएं, तो वो सहज अवस्था हमें सही मायने में मिलती है। तो हर पल हमें अब कोशिश यही करनी है, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, कहीं से भी आए हो, कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, तो बस बात यही कि परमात्मा निरंकार सभी का जो है वो हम सबके लिए जीवन में जो कर रहा है, हमको और बेहतर करने के लिए ही कर रहा है। और इसी प्रकार हर पल ये शुक्राना तभी किया जा सकता है। तो दाता हर सभी पे कृपा करे कि ये सहज अवस्था वाला जीवन हर एक के हिस्से में और आता जाए, हर पल और इस निरंकार के रंग में सभी रंगते जाए। में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी बार बार जिक्र भी हो रहा था कि ये शहर तालों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के बहुत ही मशहूर है ताले। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सके। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज में पड़े, अगर हम ये मान के चलें कि आज के युग में अगर दुनिया में देखें तो जंजीरें बहुत हैं, और ये जंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये जंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आजाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे। परम पिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सके अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। तो शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो साथ संगत जी, धर्म जी बोलिए।
सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास आप जी के बीच पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द रखिएगा। आप जी कृपा प्रदान करना जी। एक तू ही निरंकार, जिन अपनाया सत्य मार्ग को, यह जग करता वैर रहा। संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्वैर रहा। संत जनों को मनमुख हरदम बौरा नहीं कहते हैं। संतों से निज स्वार्थ खातिर वैर कमाते रहते हैं। गलत बताए रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं। जग जो चाहे बात बनाए, हरिजन देते ध्यान नहीं। निर्दयी शासक रूढ़िवादी, इनको सदा सताते रहे। काजी पंडित कट्टरपंथी, झूठे दोष लगाते रहे। जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन की करते हैं। एक तू ही निरंकार, बिना परहेज के दारू जैसे असर कभी नहीं कर सकता। अमल करे ना हाथ से जब तक, काम नहीं कोई सर सकता। पगधूली नहीं संत की मिलती, मन में नहीं सत्कार अगर। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं तैवार अगर। बिना गुरु के ज्ञान न होता, बिना ज्ञान न टिकता ध्यान। अवतार जो 5 परन ना माने, हो नहीं सकता शब्द ज्ञान। एक तू ही निरंकार, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, सारा माल पराया है। मन का मूर्ख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। भव्य अटालिका कुटुंब कबीला, जो भी तेरी माया है। दृष्टिमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है। जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की ही है कहता है। अहंकार का रोग मिटे और आनंद में वह रहता है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है,
तन मन धन निरंकार काहे, एक तू ही निरंकार। एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है, जात पात और लोकाचारी, व्यर्थ करार बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही ईश्वर की संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो वह इंसान। अगर सभी में एक प्रभु है, तो सब ही है एक समान। गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। अहम छोड़कर मन अपने का, एक ही सब को जानो तुम। कहे अवतार यह दूजा प्रण है, वर्ण जाति न मानो तुम। एक तू ही निरंकार। भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं। जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं, खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। ठंडे दिल से कभी बैठ कर ले कुछ तो सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा या सलवार। जो कुछ तेरे मन को भाए, खान पान वस्त्र अपना, पर उपदेशक बन कर जग में, और न कोई रार बढ़ा। कहे अवतार प्रभु है मिलता, सारा मान गवाने पर, प्रण तीसरा घृणा न करना, पहनने पीने खाने पर। एक तू ही निरंकार। हर परिवार त्याग कभी भी, दर दर धक्के खाना ना। जग में रहो गृहस्थी बनकर, भगवा वेश बनाना ना। भीख मांग कर वेश बनाकर, होना नहीं तू बंदे ख्वार। अपने हाथों करो कमाई, नहीं बनो दूजे पर भार। प्रभु इच्छा में रहकर हरदम, संशय में न जन्म गवा। गृहस्थ में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतार न वेश बना। एक तू ही निरंकार। बैठ सुनार के पास कोई एक दिन गहने नहीं बना सकता। शिष्य योग हो चाहे जितना, शिक्षक नहीं कहला सकता। जो है स्वयं शिष्य अभी तक, वह कैसे शिक्षा दे पाएगा। पूरी शिक्षा हो जब उसकी, औरों को तभी पढ़ाएगा। भेद प्रभु का जो बतलाया, तनिक मात्र भी डोलो ना। कहे अवतार यह पंचम प्रण है, बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। एक तू ही